हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू सारथी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये सीरीज़ भारत का भूगोल चल रही है जिसका दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में दोस्तों हमने अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार देखा, भारत का एरिया देखा, लार्जेस्ट कंट्री देखी। ये सब हम पहली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज की सीरीज है भारत के पड़ोसी देश। आज हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे हिमालयों के बारे में। तो ऐसे ही लगातार ये सीरीज़ चलती रहेगी। तो भारत के पड़ोसी देश, पहले हम जिनकी सीमा किससे स्थलों से लगती है, जिनकी सीमा स्थल से लगती है, वो हमारे देश कितने हैं पड़ोसी देश? 7 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से एक क्या है? पाकिस्तान की बाउंड्री जो शेयर होती है वो 3323 किलोमीटर है। दोस्तों, इसमें 6-7 का अंतर आ सकता है। जैसे अगर गूगल पे तुम किसी वेबसाइट पे सर्च करोगे तो किसी पर ये 2310 है, किसी पर 3310 है, किसी पर 3324 किलोमीटर है। तो दोस्तों, इस पर नहीं जाना, हमें एक एवरेज लेना है 3323 किलोमीटर। उसके बाद कौन कौन से भारत के राज्य पाकिस्तान की बाउंड्री से लगते हैं? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है कौन? लद्दाख। POK, पाक अधिकृत कश्मीर है ये। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो दोस्तों 3 तो स्टेट लगते हैं और 2 कौन लगते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश वो होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधा क्या होता है? सीधा शासन होता है, प्रशासन होता है। दिल्ली, जैसे दिल्ली में तो CM है, तो दिल्ली में इतना ज़्यादा इनका सीधा प्रशासन नहीं होता, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधा हस्तक्षेप होता है। उसके बाद हम ये रेड क्लिफ लाइन किस से ये शेयर होती है? जो पंजाब है ना दोस्तों, कभी कभी किसी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि रेड क्लिफ लाइन किन दोनों प्रदेशों के बीच में है? एक तो ऑप्शन में आ गया पाकिस्तान और आ गया पंजाब, और दोस्तों और दूसरे राज्य आ गए, तो हमें पंजाब और पाकिस्तान पे लगाना है। और अगर ये ऑप्शन नहीं है तो पाकिस्तान और क्या आएगा? भारत। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में ये शेयर होती है। और एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये रेड क्लिफ लाइन यहाँ भी है और रेड क्लिफ लाइन बांग्लादेश के साथ भी है। जो बांग्लादेश की भारत के साथ जो बाउंड्री है उसको भी हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ये उस समय की बात है जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, और अंग्रेज़ों ने जो हमारे मुस्लिम लीग है या दूसरे जो दल हैं, उन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग करी थी, जिसकी मांग अंग्रेज़ों ने स्वीकार करते हुए वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया था। तो उस लाइन के द्वारा, कौन सी लाइन के द्वारा? रेड क्लिफ लाइन के द्वारा वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को अलग कर दिया था। तो यहाँ पे भी है रेड क्लिफ लाइन और यहाँ पे भी रेड क्लिफ लाइन है। उसके बाद आ जाता है अफ़गानिस्तान। दोस्तों, अफ़गानिस्तान की तो बाउंड्री बहुत छोटी है, वो भी 106 किलोमीटर, और किससे होती है? लद्दाख, जो पाक अधिकृत कश्मीर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इधर ये अफ़गानिस्तान से बाउंड्री शेयर होती है भारत की। उसके बाद अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की बाउंड्री कितनी है? 3488 किलोमीटर, ये एवरेज है, 3488 किलोमीटर। उसके बाद इसकी कौन से स्टेट से होती है? लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से और अरुणाचल प्रदेश से। इन राज्यों से चाइना की बाउंड्री शेयर होती है। और चाइना और भारत के बीच में कौन सी लाइन है? मैक-मोहन लाइन। ये भी उसी समय की बात है जब हमारा भारत आज़ाद होने वाला था, और ये अंग्रेज़ों ने डिसाइड करी थी ये लाइन, मैक-मोहन लाइन। वो भी किसके? अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में है। अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम बोलते हैं मैक-मोहन
लाइन, मैकमोहन लाइन, इस बाउंड्री को, अरुणाचल प्रदेश और चाइना। उसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे हम LAC भी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। तो ये LAC दोस्तों यहाँ पे है, ये चाइना और इंडिया के बीच में है, जिसमें लद्दाख है, लद्दाख और चाइना। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? लद्दाख, और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आती है। उसके बाद आ जाता है नेपाल। नेपाल आप लोग देख सकते हो यहाँ पे है नेपाल। नेपाल की बाउंड्री कितनी है? 1752 किलोमीटर। और इसके साथ कौन से राज्य शेयर होते हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो दोस्तों तो ये है, और कितने स्टेट हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेट इसके साथ शेयर होते हैं। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? भूटान। भूटान कितने किलोमीटर शेयर करता है भारत से सीमा? 699 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य हैं? सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। दोस्तों इस पश्चिम बंगाल पर है ना बहुत क्वेश्चन आता है। जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, SSC, CGL, ये सब एग्ज़ाम हैं, जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें ये पश्चिम बंगाल क्वेश्चन ज़रूर आता है कि बताओ कि भूटान से किन किन राज्यों की सीमा लगती है। तो पश्चिम बंगाल में है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो उत्तर की ओर है ना, काफ़ी विस्तारित क्षेत्र है पश्चिम बंगाल। म्यांमार, उसके बाद है म्यांमार में इसकी बाउंड्री कितनी है? 1643 किलोमीटर। और कितने राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। उसके बाद हम आते हैं बांग्लादेश पे। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर इसकी बाउंड्री है। और पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम ये राज्य हैं जिनकी बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर होती है। उसके बाद ये लार्जेस्ट बाउंड्री है, ये जो कंट्री है इसकी लार्जेस्ट बाउंड्री किससे? भारत से शेयर होती है। लार्जेस्ट बाउंड्री सबसे ज़्यादा इसी की सीमा है भारत से लगी हुई। कितनी? 4096। उसके बाद है चाइना। उसके बाद क्या है? चाइना है। और चाइना की बाउंड्री कितनी है? चाइना की बाउंड्री 3488 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे चाइना है। तो दोस्तों ये सीक्वेंस बनाने में आ सकता है कि पहले किसकी सबसे ज़्यादा बाउंड्री भारत के साथ किस देश की है। तो पहले पे है बांग्लादेश, दूसरे पे है चाइना। उसके बाद त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। उसके बाद अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान क्या है? ये अफ़गानिस्तान के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी स्मॉल बाउंड्री है 106 किलोमीटर। सबसे छोटी बाउंड्री है, सबसे छोटी सीमा है, जिसकी सीमा किससे लगती है? पाक अधिकृत कश्मीर से। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम उन देशों के बारे में जानते हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। भारत की जो सीमा है वो समुद्र से शेयर होती है अन्य देशों के साथ। एक तो मालदीव है, एक श्रीलंका है और तीसरा इंडोनेशिया। मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी एग्ज़ाम में आता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, कि अंडमान और निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान और निकोबार को। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है लक्षद्वीप है, ये मिनिकॉय है और ये है मालदीव। तो मिनिकॉय और मालदीव को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है दोस्तों। कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। और जो निकोबार है और लक्षद्वीप है एक ही चैनल के ऊपर हैं, एक ही चैनल के, देख सकते हो 9 डिग्री चैनल। तो धन्यवाद दोस्तों।